इनके एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव। परमात्मा एक दिन उद्धव के पास बैठे थे और उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझे ये ब्रज बार बार याद आ रहा है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता का सुंदर कलरों और कुंजन की चाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मेरी मां रो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे झूठ बोल करके आया हूं। मेरी मां मुझे याद करती होगी। मेरी मां लोगों से मुझे बचाया करती थी, किसी की नजर ना लगे। सुंदर सुंदर पकवान बना करके मेरी मां मुझे खिलाया करती थी। उद्धव, हे उद्धव, मैंने अपनी मां से झूठ बोला है। उद्धव ने कहा, क्यों? परमात्मा ने कहा, अगर मैं अपनी मां से नहीं कहता कि परस्वा आगमिष्यामि, हे मां मैं परसों आ जाऊंगा, तो मेरी मां मुझे नहीं आने देती। इसीलिए उद्धव मैं झूठ बोला हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो मेरी मां तो मर गई होती। उद्धव, मेरी मां मुझको अगाध प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी। कभी भी किसी भी प्रकार की कमी मेरे जीवन में मेरी मां ने नहीं होने दिया। उद्धव ने कहा, लाला अरे कहां प्रेम रेम के चक्कर में पड़े हो, क्या है प्रेम? लेकिन ध्यान देना भैया, प्रेम की परिभाषा तो एक भक्त ही जान सकता है। प्रेम की परिभाषा ज्ञानी और अभिमानी नहीं जान सकता। परमात्मा ने कहा, उद्धव तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसा करो तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के गोपियों को समझाना। उद्धव ने कहा, मैं कैसे जाऊंगा, वहां क्या करूंगा? अरे भैया, मैं गुरुदेव बृहस्पति का शिष्य, वहां तो मैं ब्रह्म की चर्चा करूंगा, वेदों की चर्चा करूंगा, और जब मैं वेदांत के निष्ठांत दृष्टांतों को दूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। परमात्मा ने कहा, थोड़ा सरल भाषा में बोलना ना उद्धव। उद्धव ने कहा, ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है, जाता। जैसे उद्धव चल दिए, ठाकुर जी ने अपनी कमली उतारा है, काली कमरियां, और कहते हैं, उद्धव इसको गले में डाल करके जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे ब्रजवासी भक्त हैं ना, मेरे सिवा किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। तो इस कमली को अगर डाल करके जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कुछ भरोसा करेंगे ब्रजवासी। उधर जब से ठाकुर जी आए थे, गोप ग्वाले नित्य प्रति निहारा करते थे कि अब हमारा लाला आ रहा होगा। बेचारे जाकर के थोड़ी थोड़ी दूर में झाड़ियों के बीच में छिप छिप करके बैठा करते, कन्हैया आए रहे होगो, कन्हैया आए रहे होगो, कन्हैया आए रहे होगो। और हे भैया, सुबह से शाम हो जाती, कन्हैया नहीं पहुंचते। तो एक दिन एक ग्वाला मैया के पास में जाता है और मैया से कहता है, मैया तेरो लाला बहुत कठोर है, परसों की कह करके गया और वर्षों हो गए अभी तक आया नहीं। जैसे ही उद्धव का रथ आया, ग्वालों ने देखा, अरे रथ आ रहे हो, कन्हैया आ रहे हो, कन्हैया आ रहे हो, कन्हैया आ रहे हो। सारे ग्वाले झाड़ियों से निकल निकल करके दौड़ने लगे। मधुमंगल नाम का एक सखा था, वो झाड़ी के पीछे बैठा था। वो नाटक करने लगा और कहता है, मैं कन्हैया से नाराज हूं। क्यों? हमारे गोपाल जी अपने सखान को मनाया करते थे। बोले जब वो रथ से उतर करके आएगा और मुझे मनाएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, तभी मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा।
भैया उद्धव जी का रथ आया, ग्वाले दौड़े दौड़े जाते हैं और जैसे ही पर्दा उठा करके देखा तो अंदर उद्धव बैठे। एक ग्वाला कहता है लाला इसमें हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, अगर कन्हैया होता तो हमारे पर्दा खोलने का इंतजार नहीं करता, वो तो उतर करके और हमको अपने अंक से लगा लिया होता। लाला ये कन्हैया नहीं है। उसी समय जब विलंब हो गया तो वो मधुमंगल नाम का सखा भी दौड़ा दौड़ा चलने लगा। ग्वाला बोला कहां जा रहा है? अभी तो कह रहा था नहीं जाऊंगा। बोले लाला मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा जब तक वो मेरे पास आएगा इतना विलंब करेगा तब तक मैं जा करके उससे मिल लूंगा, उसके दर्शन तो कर लूंगा। जैसे ही इधर आया तो उद्धव को देखते हैं। उद्धव ने कहा मैं उद्धव, जय श्री कृष्ण। बोले हमारा कृष्ण कहां है? उद्धव कहते सुनो वो ब्रह्म है, उसको याद मत किया करो, वो कोई कन्हैया नहीं, कोई साधारण बालक नहीं, कोई ग्वाला नहीं है, अरे वो तो ब्रह्म है, अब वो नहीं आएगा। उद्धव से सखा कहते हैं अरे वो तो परसों की कह करके गया, वर्षों हो गए अभी तक आया नहीं, और भेजा तो अपने सखा को भेज दिया। उद्धव ग्वालों से कहते हैं ये बताओ नंद और यशोदा का महल कहां है? उन ग्वालों ने कहा ये जो पानी का पनारा बह रहा है इसके किनारे किनारे जाओ, जहां पर पनारा समाप्त हो जाए वही उद्धव और यशोदा, वही नंद और यशोदा का महल है। बोला ये पनारा कैसा? ग्वालों ने कहा ये कोई साधारण पनारा नहीं बल्कि नंद और यशोदा के अश्रुओं की धारा बह रही। यशोदा महारानी ठाकुर जी के चित्र को सामने रख करके सुबह से शाम हो जाती और रोती रहती थी। दूरी भरे अंग सोहत श्याम जो ऐसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात पिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को कागहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रो। मैया कन्हैया को पुकार रही हैं। जैसे ही उद्धव द्वार पर पहुंचते हैं अंदर से कृष्ण 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 की आवाज आ रही थी। उद्धव अंदर पहुंचते हैं, देखा मां रो रही थी। उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव। ग्वालों ने कहा लाला थोड़ा जोर से बोल। क्यों? क्योंकि मैया जब से कन्हैया गया तब से रो रही है और रोते रोते आंखों की जो स्थिति होती है वो खराब हो जाती है, अब इनको सुनाई नहीं देता। उद्धव जी ने जोर से कहा ए मैया मैं उद्धव। मैया ने कहा चुप हो जा, मेरा लाला सोए रहे होगो, नींद खुल जाएगी उसकी। क्या मां का प्रेम है। आज भैया जब उद्धव मैया के पास में पहुंचा, मैया से बड़े ज्ञान की बातें करता है और आज उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव मां के ज्ञान को देखते हैं, वाह कन्हैया तुम धन्य हो। कन्हैया सत्य कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था। भैया आज उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव आज गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। ग्वालों से कहते हैं